हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए। मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। इस टॉपिक से सीटेट में ज़रूर 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, दोनों में क्वेश्चंस आते हैं और ये कंप्लीट वीडियो होगी। बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा और ये सारी चीज़ें होंगी आपको ट्रिक्स के साथ। शानदार ट्रिक्स के माध्यम से आपको मैथ्स के फ्रैक्शन टॉपिक को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी ट्रिक्स का किस क्वेश्चन में लागू होगी, ये भी सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता दूंगा, जिससे कि आपका गलत होने का चांस ना हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ, फ्रैक्शन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, भिन्नों के प्रकार। फ्रैक्शन होता क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ तो फ्रैक्शन किसी भी पूरे चीज़ का एक पार्ट या जितना पार्ट होता है वही फ्रैक्शन होता है। अब जैसे इस चीज़ का हमने 4 पार्ट कर दिया, कितना पार्ट कर दिया? 4 पार्ट। जितने पार्ट कर दिया उसे नीचे लिखते हैं और उसमें से अगर हम एक पार्ट अगर शेड कर दें तो शेडेड रीजन का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। जितना पार्ट शेड हो गया वो ऊपर लिखा गया और टोटल जितने पार्ट्स थे वो नीचे हो गए। टोटल जितने पार्ट्स थे वो नीचे हो गए। अब जैसे कोई चीज़ हो, यानी कि यही हो, इसे हमने एक सर्कल बना देता हूँ और एक सर्कल को हम टोटल 4 पार्ट्स में, अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो आपको बता देता हूँ कि इनमें से जब भी किसी एक पार्ट की बात होती है तो उसका फ्रैक्शन 1/4 हो जाए। अगर 2 पार्ट्स की बात होगी तो उसका फ्रैक्शन 2/4 और उसको काट के 1/2 में आ जाएगा। 3 पार्ट्स की बात होगी तो 3 का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4 और अगर चारों पार्ट्स की बात होगी तो 4/4, यानी कि काट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो भिन्न जो है वो कितने तरह के होते हैं ये आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले होता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न आप उचित भिन्न भी कह सकते हैं। उचित भिन्न भी साधारण भिन्न के तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, सिंपली जो है अंश, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको अंश कहते हैं। ठीक है, तो अंश जो है वो हमेशा हर से छोटा होता है। ये साधारण भिन्न की विशेषता है। ठीक है, हमेशा साधारण भिन्न में जो अंश है वो हर से छोटा होता है। अंश क्या होता है? अंश जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो अंश होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हर होता है। हिंदी में इंग्लिश में ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए आपको अब देखिए कि अंश जो है अगर हर से छोटा है, अंश जो है अगर हर से छोटा है तो साधारण भिन्न या उचित भिन्न आता है। ठीक है, एक आता है आपका दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कुछ नहीं होता है, ऐसे भिन्न जिनका जो हर है वो 10 या 10 की घात के रूप में परिवर्तित हो सके। ठीक, वो होता है दशमलव भिन्न। जैसे आप जितने भी पॉइंट्स वाली संख्याएं हैं ये सब दशमलव भिन्न में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है वितत भिन्न। वितत भिन्न ये जो होता है, ये जो भिन्न आपको दिख रहा है, ये आपके सिलेबस में पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन एक आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इस फॉर्मेट में जो लिखा होता है वो वितत भिन्न होता है। उचित भिन्न मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे जो अंश है वो हर से छोटा होता है। अंश जो है वो हर से छोटा होता है। ठीक है, और दूसरा जो है अनुचित भिन्न, यानी कि उचित का जस्ट उल्टा है, जिसमें अंश जो है वो बड़ा होता है हर से। इसी अनुचित भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 4/5, ये आ गया आपका उचित भिन्न। 4/5 आ गया आपका उचित भिन्न। इसी को अगर उल्टा कर दें, यानी कि 5/4 कर दें, तो वो आ जाएगा आपका अनुचित भिन्न में। क्या आ जाएगा? अनुचित भिन्न में। और संयुक्त भिन्न में उसी 5/4 को लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 1 सही 1/4, ये आ जाएगा आपका संयुक्त भिन्न में। तो संयुक्त भिन्न और कुछ नहीं है, अपने आप में एक अनुचित भिन्न का परिवर्तित रूप है। इसे मिश्रित भिन्न भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों सवाल पे आ जाते हैं सीधे। टाइप 1, पहला टाइप, साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। साधारण भिन्न को आप दशमलव में कैसे बदल सकते हैं? तो ये एक साधारण भिन्न है 1/2।
इसको आपको बदलना है दशमलव भिन्न में। कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करना है कि जो संख्या नीचे है उससे डिवाइड करते हैं। किसको? जो संख्या ऊपर है उसको। तो जब आपने 2 से डिवाइड किया 1 को, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक पॉइंट लगाया। क्यों? क्योंकि ये छोटा है तो यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद 2 से आप 5 बार में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 0.5। ये हो गया आपका 1/2 का दशमलव रूप, ठीक। इसको करने का एक और तरीका है जो अक्सर बहुत छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, आप लोग के काम का वैसे तो नहीं है। क्या कि नीचे जो है दशमलव भिन्न मैंने बताया क्या होता है, जिसका हर 10 होता है या 10 की घात के रूप में होता है। तो कुछ नहीं करना है, नीचे जो है 10 ले आ देना है या 10 की घात ले आ देना है। तो यहाँ पे 2 था तो 10 इसके करीब है तो 10 ले आ सकते हैं। कैसे? 5 से गुणा करके। ऊपर भी नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, इस वजह से 5/10 हो गया, जिसको 0.5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन, सेम टू सेम 3/10। इसमें कुछ करना ही नहीं है, नीचे जितना ज़ीरो है पॉइंट इधर उतना ही सरकता जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको 0.3 लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 3/10 है। अगर 3/100 होता तो पॉइंट यहाँ, अभी मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, 1 0 का मतलब यहाँ सरका और 2 0 का मतलब यहाँ सरका, यानी कि पॉइंट यहाँ आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0, यानी कि 0.03 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको डेसिमल जब पढ़ाऊंगा तब और डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। दूसरा टाइप होता है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, उल्टा उसको करना। जैसे कि 0.8 है तो ये तो बहुत ही आसान है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या नीचे उतना 0। ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ऊपर नीचे 10 से गुणा हो जाता है, लेकिन इसको समझने की अगर आप ना कोशिश करें, आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट आप ये संख्या पे आ सकते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे क्या है कि 0.8 है तो पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं नीचे उतना ही 0 आ जाता है 1 के बाद, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब इसको आपको काट के छोटा कर देना है। 2 से गया आपका 4 बार में और 2 से गया 5 बार में, यानी कि 4/5 आ गया। अगला बात कर लेते हैं 0.25। 0.25 बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि देखिए ये चीज़ आप फिर भी छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ के बाद यहाँ आइए, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो नीचे जो है 2 0 वाली संख्या आ जाएगी, 100 आ जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ पे हो गया 1/4, ठीक है। ये आंसर हो गया। तीसरा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न तय करना। अब यहीं से बच्चों को समस्याएं शुरू होती हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न तय करना, इसमें एक टाइप जो आता है वो ये आता है कि अगर आपका हर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी तो ये हो गई, सबसे छोटा अंश इसका ये है तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगला बात कर लेता हूँ, 1 सेकंड में आप देख करके बता देंगे। अगर हर समान है और अंश अलग अलग हैं तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये तरीका जब आपका क्या कहते हैं अलग अलग दिया हो, आप समझिए कि जैसे अंश भी अलग हो हर भी अलग हो, तब कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान तरीका है। बिल्कुल आप पूरे YouTube पे खोजिए, बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो तरीका है सबसे आसान तरीका खोज के मैं आपके लिए ले आया हूँ। कुछ करना ही नहीं है, एक ही ट्रिक याद रखनी है, अंश बटे अंतर, अंश बटे अंतर। जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्याएं इस तरह की दी हों तो आपको कुछ नहीं करना है, अंश बटे अंतर करना है। क्या करना है? अंश बटे अंतर करना है। जैसे कि आप अंतर किसका? इन दोनों का। आपने क्या किया? 13 ऊपर लिख दिया, ठीक, अपॉन में नीचे क्या रहेगा? इन दोनों का अंतर। क्या है अंतर? 4। आपने ऊपर लिख दिया 16, ठीक है, नीचे अपॉन में इन दोनों का अंतर क्या है? 3 है, 3 लिख दिया। उसके बाद 11 ऊपर है, 11 आपने ऊपर लिख दिया। नीचे क्या लिखना है? इन दोनों का अंतर 7 है, ठीक है। उसके बाद ऊपर 23 है, नीचे 26, ऊपर 23 है, नीचे अंतर आ जाएगा। अंतर क्या है? अंतर है आपका 3, आपने 3 लिख दिया, ठीक।
अब इसे क्या करना है, इसे मोटी मोटा आपको एक सॉल्व करना है, मोटी मोटा। ये नहीं आप एक एकदम एग्जैक्ट तक नहीं जाना है, पॉइंट्स तक इसको डिवाइड नहीं करना है, आपको एक मोटी मोटा डिवाइड करना है। अगर कोई संख्याओं का ये मतलब आपने अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड किया और कोई संख्याएं बराबर आ गई, तब आपको आगे उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन कोशिश यहाँ पे ये करनी है कि ना डिवाइड करना पड़े। जैसे ये देखिए 4 को आपने 4 से डिवाइड किया 13 को, तो 4 से डिवाइड करेंगे जब 13 को तो हो जाएगा आपका 4 तियाँ 12, 3 बार में। अब एक बचा है भाई, आपने 13 को 4 से डिवाइड किया तो 4 तियाँ आ गया 12, अभी आपका एक बचा है। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी यहीं पे छोड़ दीजिए। उसके बाद अब इसको डिवाइड करना है, 3 5 जा 15, यहाँ पे भी एक बचा है अभी, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाए। 7 1 जा 7, यहाँ पे 4 बचा है अभी, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाए। और 7 तियाँ 21 यानी कि 7 बार में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे संख्याएं जो हैं वो अलग अलग आ गई। यही अगर सेम आ गई होती, सेम टू सेम, तब जो है आपको ये सारी चीज़ें, मतलब आपको आगे भी इसे सॉल्व करना पड़ता, डेसिमल तक इसे सॉल्व करना पड़ता। यहाँ पे नहीं करना पड़ा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसे क्या करना है आपको, अब यहीं पे आपको एक और चीज़ सिखा दे रहा हूँ। यहीं पे पूछ देता है आरोही और अवरोही क्रम में। तो इतनी आसान ट्रिक है, जब आपने ये सॉल्व कर लिया तो कुछ नहीं करना है, करना ही नहीं है अब कुछ। अब बस आपको क्या करना है कि आरोही और अवरोही क्रम में इसको लिख देना है। तो आरोही क्रम छोटे से बड़ा, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब ये असल भिन्न तो नहीं है, असल भिन्न क्या थे, एक जिसके ऊपर आया है, एक किसके नीचे आया, ये 11/18 था, तो यहाँ पे हमने 11/18 लिख दिया। उसके बाद आप देखेंगे 3 किसके नीचे आया है, 3 पहले वाले के नीचे आया, तो ये 13/17 था, तो हमने 13/17 लिख दिया। उसी तरह 5 जिसके नीचे आया है वो 16/19 था, तो 16/19 लिख दिया। और 7 जिसके नीचे आया है वो 23/26 था। ये हो गया आरोही क्रम। उसके बाद आता है अवरोही क्रम, तो सेम इसी तरह से उल्टा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई दोस्तों। एक और पार्ट अब लेकर के आऊँगा भिन्नों का, जिसमें भिन्नों का जोड़, गुणा, घटाना, भाग, ये सारी चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।